हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ यहाँ पे। निफ्टी में देखो गैप डाउन हुआ था अच्छा खासा यहाँ पे, और गैप डाउन के बाद देखो वहाँ पे क्या है, वो सस्टेन नहीं करा, ऊपर की तरफ गया नहीं वापस। मतलब मोमेंटम पूरा अच्छा डाउन साइड में गया। मतलब फर्स्ट कैंडल बनी ना, उसका जो ओपन और हाई बना ना वहाँ पे, उसको उसने ब्रेक ही नहीं करा ऊपर की तरफ में, तो डाउन साइड में गया मोमेंटम और अच्छा खासा नेगेटिव बना। देखो इतनी सारी नेगेटिव सेलिंग की तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं थी इस टाइम पे। तो वो जो अब देखो कभी भी आ सकती है, वो चीज़ अलग है, और लेवल्स के हिसाब से प्लान करो तो लेवल्स ब्रेक हुए तो उस हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी कि पहले से कोई बोल सकता है कि इस चीज़ की इतनी नेगेटिव आ सकता था मार्केट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं पुराने सारे लेवल्स हटाते हैं एक बार। लेवल्स ब्रेक करता गया धीरे धीरे करते करते, और फिर इतना तो हमने लेवल्स पे आगे तक प्लान नहीं करते जितना ये नॉर्मली गिरा मार्केट आज हिसाब से। अब हम लेवल्स हटाते हैं और पुराने तरीके से वापस नए देखते हैं वापस से। अब पहला रिजेक्शन लेवल मेन जो आएगा ना, वो इस जगह के आसपास बनेगा यहाँ पे, ये वाली रेंज में। ठीक है, ये एक मेन आएगा यहाँ पे लेवल 19553 के आसपास का। तो पहला रिजेक्शन लेवल आएगा यहाँ पे इस जगह के आसपास में, क्योंकि देखो ये जो प्राइस सेक्शन यहाँ पे गिरा, ऊपर गया, वहाँ पे रिजेक्शन लिया और उसी जगह से वापस से नीचे गया, उसी के आसपास वापस जाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, लेकिन रिजेक्शन मिला इसको। अभी मेन जो सपोर्ट इसका कहाँ पे आता है, वो आएगा लेवल ये वाला ही, इसी जगह के आसपास मेन सपोर्ट लेवल है। बीच में कोई खास सपोर्ट लेवल है ही नहीं यहाँ पे। मतलब देखो गिरा है ना कंटिन्यू, तो एक साथ गया वापस से आया है। अगर ये बीच में कहीं भी ट्रेड करता तो यहाँ ही मेन इसका सपोर्ट लेवल आएगा इसका, इस जगह पर ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और ऊपर की, और उसके बाद कहाँ पे आता है यहाँ पे मेन सपोर्ट लेवल, वो आएगा यहाँ पे 19369 के आसपास का एक लेवल है यहाँ पे, वो 1931301 के आसपास का। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके सपोर्ट लेवल यहाँ पे फिर आगे के लिए। पर इस रेंज में देखना अवॉइड करना है यहाँ पे कोई ट्रेड के लिए। और अगर यहाँ से वापस गिरता ही है इसी जगह पर, बिल्कुल फ्लैट खुलता है इसके आसपास, और यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, तो यहाँ तक के लिए टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और इस जगह पर देखना है क्या रिएक्ट करता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये मान लो निकलता है, या फिर इसमें से ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है, तो देखना सस्टेन करना चाहिए वहाँ पे। सस्टेन अगर करता है वहाँ पे, तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बनेगा इस जगह के आसपास का, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद तो फिर डे हाई है यहाँ पे, डे हाई हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे इसमें, क्योंकि अब देखो डे हाई को धीरे निकलने देंगे यहाँ पे। कल देखो एक्सपायरी है, हो सकता है अगर मोमेंटम वोलेटाइल रह सकता है, ऊपर नीचे करे, लेकिन ये अब मोमेंटम जब भी इससे देगा यहाँ पे, यहाँ दिक्कत करेगा इसको, शेयर्स यहाँ पे हावी जाएंगे। और इस जगह के यहाँ पे देखना, हो सकता है दिन भर यहाँ पे निकाले फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद एक डायरेक्शन मोमेंटम दे यहाँ पे, क्योंकि प्राइस मतलब प्रीमियम डी के वाला काम हो सकता है इस जगह पर। तो इस चीज़ को देखना है यहाँ पे। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखो अच्छी खासी शार्प सेलिंग आई थी यहाँ पे, सेलिंग के बाद वापस से मोमेंटम इसमें थोड़ा सा फिर भी सस्टेन करा था। देखो यहाँ पे ये फिर भी कंटिन्यू गिरता गया, सेकंड कैंडल से ही इसने लो ब्रेक करना शुरू कर दिया, थर्ड कैंडल से। पर इसने देखो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाई, मतलब ये इतनी सारी कैंडल फर्स्ट कैंडल के अंदर ही बन रही थी, और जिस साइड उसने डायरेक्शन में ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, उस साइड ही मोमेंटम अच्छा खासा बनाया था। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे हम चेंज करते हैं कुछ इसमें, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, डाउन साइड में ये वाला लेवल आता है, ये वाला लेवल है यहाँ पे ये। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे अगर इस रेंज में ये बॉक्स बना हुआ है, अगर इस रेंज को यहाँ से ब्रेक करता है, ये अभी मार्केट बंद हुआ है 44,995 के यहाँ, तो 45,000 की एक रेंज बनेगी यहाँ पे। इस रेंज में थोड़ा सा दिक्कत करेगा यहाँ पे, इजीली इसको निकालने देंगे, यहाँ पे सेलर्स हावी होने की कोशिश करेंगे इस जगह पर। तो ये वाला लेवल बनेगा 45,119 का रिजेक्शन लेवल आएगा। और राउंड फिगर में यहाँ 45,000 पे ध्यान रखना। इसके बीच में जहाँ पे भी ओपन होता है, सबसे पहला आएगा 45,119, फिर 45,243, फिर ये 263 इस जगह के आसपास का ये लेवल बनेगा यहाँ पे 378। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका रिजेक्शन लेवल बैंक निफ्टी के लिए। इसमें एक एक्शन, प्राइस एक्शन बन सकता है यहाँ पे, ये इस तरीके से बना रहा है यहाँ पे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का बना के यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो फिर मोमेंटम अच्छा आ सकता है यहाँ पे, वो देखना है इसमें यहाँ पे। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन सकता है यहाँ पे, जिसका हेड हो गया यहाँ पे, और ये दोनों शोल्डर बनेंगे, और उसके लिए थोड़ा सा इसको नीचे आना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा सस्टेन करके यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तब वो सस्टेन करेगा वो पैटर्न यहाँ पे। तो उस चीज़ को देखना। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 44,713 का, तो फिर नीचे डाउन साइड में मोमेंटम यहाँ की इसको हटाते हैं यहाँ पे 44,559 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इसमें कल यहाँ पे एक्सपायरी पे। उसके बाद है 44,428 का, तो ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी में, क्योंकि आज काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है, तो हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग आएगी अब यहाँ पे इस जगह पर। जैसे आज भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आई, तो अच्छा खासा एक बार रिकवरी मिली यहाँ पे। अगर प्रॉफिट बुकिंग ये से आती है, तो फिर वापस मोमेंटम ऊपर की तरफ बन सकता है। थोड़ा सा उस चीज़ को देख के जाना, कल एक्सपायरी है तो उसमें वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का बन सकता है, तो पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है सेकंड हाफ में कल। अब हम देखते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में क्या हुआ यहाँ पे, देखो वही सेम कंडीशन इसमें भी, इसमें थोड़ा सा प्राइस एक्चुअली इसमें अंदर बनाया था यहाँ पे, इनसाइड कैंडल बनाई थी बैंक निफ्टी की तरह, और फिर गिरता गया तो गिरता गया, तो उसके बाद तो फिर पूरा मोमेंटम अच्छा खासा मिल गया। इसमें चेंज करते हैं यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा लेवल्स में, ये देखो। अब अगर है ना यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, इस जगह की यहाँ पे
ये इसका लेवल बनेगा रिजेक्शन लेवल 20,100 का लेवल। इसको ब्रेक करेगा ऊपर तो पहला रिजेक्शन यहाँ भी आएगा, इसको भी 20,138 के आसपास, और मेन रिजेक्शन लेवल आएगा 20,199 के आसपास। ये वाला जो लेवल आएगा ना यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये पहला आएगा 20,171, और उसके बाद जो डे हाई है ना यहाँ पे आज, वो वाला लेवल हमारा जाएगा रिजेक्शन लेवल यहाँ पे। ये ऑलमोस्ट सेम ही काम करता है बैंक निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग, ऑलमोस्ट सेम चार्ट है, यहाँ पर देखेंगे तो मिलाएंगे इसको। और डाउन साइड में देखो यहाँ पे वही है, मिड में सब में एक रेंज बनी हुई है। डाउन साइड में अगर यहाँ पे 19958 19944 का लेवल ब्रेक करके आता है नीचे, तो 19870 19809 का लेवल देखने को आराम से मिल सकता है यहाँ पे इसमें, फिर निफ्टी में भी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।